हाय एवरीवन। जैसा कि आपको पता है यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है एंड आप जिन्होंने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई ऑल्सो क्वालिफाइड द एग्ज़ाम विद 194 स्कोर। देखिए, आपको खूब पता होगा इस बारे में कि यूजीसी नेट का जो इस बार का एग्ज़ाम था वो काफ़ी टफेस्ट था। टफेस्ट आई मीन कि बहुत वियर्ड था, बहुत अलग था कि मतलब उसके क्वेश्चंस इतने मतलब अनप्रेडिक्टेबल थे। क्रोनोलॉजी बहुत पूछी गई थी, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत थे। तो उस ऐसे टफेस्ट इतने बियर्ड एग्जाम में भी मैंने कैसे सर्वाइव किया, तो उसके बारे में हम एक राइट अप्रोच, राइट स्ट्रैटेजी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले इस एग्ज़ाम के बारे में एक बात बता देती हूँ। जैसा कि बहुत लोग कहते हैं कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं एग्ज़ाम के बारे में कि ओनली इंटेलिजेंट पीपल कैन डू द एग्ज़ाम। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस भ्रम में आपको नहीं रहना है कि ओनली इंटेलिजेंट पीपल कैन डू द एग्ज़ाम। नहीं, राइट अप्रोच, राइट स्ट्रेटजी और विद क्लियर बेसिक्स, आप यदि आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप 100% इस एग्ज़ाम को एक बार में पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं इस बात को लिख के दे सकती हूँ, 100% इसकी श्योरिटी दे सकती हूँ आपको। क्योंकि देखिए, अब मैं आपसे ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 बार एग्ज़ाम दिया था। इससे भी पहले भी, उससे भी पहले 2 बार एग्ज़ाम मैंने दिया था एंड आई फेल्ड द एग्ज़ाम। तो मुझे पता है कि क्या करना है। और उन 2 एग्ज़ाम्स में आपको बताती हूँ, मैंने इतना हार्ड वर्क किया था, इतना कुछ पढ़ी थी ना मैं, दिन रात एक करने वाली मैंने पढ़ाई की थी, बट आई डिड नॉट क्वालिफाई द एग्ज़ाम। तो मुझे पता है कि कैसे इस एग्ज़ाम को टैकल करना है। वो चीज़ें मैंने बहुत टाइम में सीखी हैं। 2 साल के अंदर मुझे वो सब चीज़ें पता है कि कैसे आपको एग्ज़ाम पे मतलब फ़ोकस करना है, कैसे आपको वो चीज़ें हैंडल करनी है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, क्या आपके रेफरेंसेस होने चाहिए, क्या आपके सोर्सेज होने चाहिए, हम कहाँ से पढ़ रहे हैं वो ठीक पढ़ रहे हैं, वो रिसोर्सेज ठीक हैं, वो चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं वो सही हैं, ऑथेंटिक है। ये सब चीज़ें आपको पहली बात तो पता होनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ कि आप देखिए, स्ट्रैटेजी सब शेयर करते हैं। आज मैं भी कर दूंगी, कल को कोई और भी कर देगा, या आप कहीं भी देख रहे होंगे तो वो भी कर देंगे। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप उसको अडेप्ट कैसे करते हैं, आप उसको रियल लाइफ में कैसे उतारते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पे वो सब बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि मान लीजिए किसी का मॉर्निंग रूटीन है 6 बजे उठने का, है ना, मेरा 4 बजे उठने का, या किसी का 10 बजे या मेरा 12 बजे उठने का। तो और किसी ने आपको बोला कि आप 4 बजे उठ के पढ़ाई कीजिए, तो आपके अकॉर्डिंगली वो सही नहीं है ना, क्योंकि वो आप उस वे में आप नहीं काम करते। तो आपको स्ट्रैटेजी बताने का सिर्फ रीज़न ये है कि आप उस अकॉर्डिंगली अपने आप डिसाइड करें कि आपको करना कैसे है। हम ये बता सकते हैं कि आपको ये करना है, बट आपको करना तो खुद ही है। तो हम उस बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो यहाँ पर ये है कि आप जिन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, क्या हम सही पढ़ रहे हैं। जो चीज़ें हम अननेसेसरी तो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं ना, कि हम पढ़े जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है। अब आपको पता है एग्ज़ाम का रिजल्ट आउट हो चुका है, सब कुछ क्लियर हो चुका है, किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है। कोई नेट के लिए प्रिपेयर करेगा अगेन, कोई जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करेगा। तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी हमारे दिमाग में आ रही है कि अब हम कैसे शुरू करें, वापस से हम क्या करें। यदि कोई बिगिनर है तो वो सोच रहा होगा कि कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करें, सबसे पहले हम क्या पढ़ें, हम आईआर पढ़ें, हम कंपैरेटिव पढ़ें, या हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी से स्टार्ट करें, किससे स्टार्ट करें, है ना, यही क्वेश्चन होगा। और जो बेचारे जो हमारी तरह रिपीटर हैं वो सोच रहे होंगे कि अब कैसे उस चीज़ को वापस से मतलब कैसे हम उस चीज़ को वापस लाएं अपने रूटीन में, कि क्या करना है, ऐसा सब, ठीक है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ फॉर बिगनर्स, की आप ना सबसे पहले अपना जो सिलेबस है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए। पहली जो कैटेगरी है उसमें आप वो टॉपिक्स रखिए, चाहे वो पेपर 1 का हो या पेपर 2 को, जो आपको थोड़ा बहुत आता है, जिसकी आपको नॉलेज है। जैसे मान लीजिए आप पेपर, और जो चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ तो उसमें मान लीजिए आपने पहली कैटेगरी में आईआर रख लिया, है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट रख लिया, इंडियन इंस्टीट्यूशंस वाला। और पेपर 1 की बात करें तो उसमें आपने मैथ्स टीआई रख लिया, और आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रख लिया। और सेकंड कैटेगरी में आपको क्या रखना है, जो चीज़ें आपको मतलब करनी आती हैं, जो चीज़ें आपसे हो रही हैं, जिनके क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड आपने रख लिया, रिसर्च रख लिया, या फिर कम्युनिकेशन रख लिया। और थर्ड कैटेगरी में आपको क्या रखना है पता है, थर्ड कैटेगरी में वो चीज़ें रखनी है जिनके क्वेश्चंस भी आपसे नहीं होते हैं, जिनकी आपको नॉलेज भी कम है। जैसे मान लीजिए हायर एजुकेशन आपको नहीं आती, या फिर आपने कभी पढ़ी ही नहीं है, या फिर आप क्वेश्चन करते हैं वो नहीं होते। और पॉलिटिकल साइंस में आपने जो भी आपको यूनिट ऐसी लगती है, जैसे आपने कंपैरेटिव रख दिया ना, तो आपको जो थर्ड कैटेगरी में वो रखना है जो आपने या तो कभी नहीं पढ़ा है, और या फिर आपसे नहीं होता है वो ठीक से, तो वो हम लास्ट में करेंगे।
उस चीज़ को हम पहले टच नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें जो आता है उसको हमें बूस्टअप करना है, उसको अच्छे से अपने अंदर उतारना है, जिससे उसके क्वेश्चंस कम से कम हमारे गलत ना हो। हम क्या करते हैं, और पढ़ लें थोड़ा सा, इसको करने के चक्कर में ना हमें जो आता है ना उस पर हम अच्छे से मतलब उस पर वर्क नहीं कर पाते और उसको हम फिर पुट भी नहीं कर पाते एग्ज़ाम में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, जो आपको आता है उस पर आप अच्छे से वर्क करिए कि जिससे आप एग्ज़ाम में जब जाएं तो वो चीज़ें आपकी गलत ना हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो टॉपिक्स आपको ऐसे रखने हैं, कैटेगरी फर्स्ट आपको साथ में रखनी है, और जैसे कि मैथ्स और डीआई के क्वेश्चन है वो आपको डेली करना है। मतलब आपको 6 महीने, अगले 6 महीने, 5 महीने आपको जब भी पूरी तैयारी करनी है जून तक, तो आपको डीआई साथ में करनी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन साथ में लेके चलना है, क्योंकि ये ऐसी यूनिट्स, ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको फिक्स नंबर दिलाते हैं ना, ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। और यदि आपको नहीं भी आता, जैसे आपको लगता है कि मुझसे तो डीआई नहीं होती, मुझसे तो मैथ्स के क्वेश्चन नहीं होते, कुछ होने जाने जैसा है नहीं, आप इतने बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो सब हो जाएगा यदि आप प्रैक्टिस करेंगे। मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस पे आधारित है, यदि आप 4-5 बार एक ही टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं तो वो हो जाते हैं, और ऐसी कोई बहुत हार्ड लेवल की डीआई मैथ्स क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आपसे नहीं होंगे। और फिर हम क्या करेंगे लास्ट में, जब हमारे लास्ट मंथ्स रहेंगे, जो हमारी थर्ड कैटेगरी पे हम पहुंचेंगे, तो हमें क्या करना है, वो जो थर्ड कैटेगरी में हमने यूनिट्स रखी हैं, या तो हमारे पास इतना टाइम बचे कि हम उनका सिलेबस कवर कर लें, मतलब उनको पढ़ लें एक बार, और यदि नहीं भी बचता है तो आपको क्या करना है, उनके सिर्फ 10-15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs आपको लगा के जाने हैं, और उनसे आपकी पूरी यूनिट्स आपकी कवर हो जाएंगी। कुछ यूनिट्स तो ऐसी हैं, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तो PYQ से ही आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो आपको ऐसे करना है, और साथ में जब आप पूरे 6 महीने आप तैयारी करते हैं, तो उसके साथ आपको डेली जिस यूनिट को आप जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं उसके PYQs आपको लगाने हैं। जैसे कि आप या तो कोई बुक्स ले लीजिए, कोई बुक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मिल जाए 10-15 ईयर्स की, वो ले लीजिए, जैसे अरिहंत या फिर यूथ पब्लिकेशन की आती है, जो भी आपको लगे रिलायबल, आप कोई भी ले सकते हैं जिसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी हो और क्वेश्चंस भी हो। या फिर आप किसी साइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, आजकल टेलीग्राम्स में भी इतने ग्रुप हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, या फिर आप यदि आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड लगाना चाहें टेस्ट सीरीज, तो आप टेक्स्ट बुक की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 999 का कुछ पड़ जाता है 1 ईयर का, आप वो भी ले सकते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में करने हैं पूरी तैयारी के, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये पेपर है ना जो इतना आधारित है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, कि कभी कभी तो एग्जैक्टली क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, मतलब ऐसे बस उसको ऊपर नीचे कर देंगे, ऑप्शंस को इधर उधर कर देंगे, या फिर उसका जो पैटर्न बदल देंगे एग्जाम उसका क्वेश्चंस का, तो यही होता है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं सिर्फ आप सिलेबस पढ़ रहे हैं बट आप क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हैं और आप पेपर में जाके बैठ रहे हैं, तो ये बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में लेके चलने हैं, और आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करनी ही करनी है, और अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कीजिए सबसे पहले, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा नहीं हर बार बीएड पेपर आएगा, अभी मान लो IR पूछ लिया या फिर कॉन्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चन पूछ लिए तो वही पूछे जाएंगे, या फिर और बेस्ट पॉलिटिकल थिंकर से जैसे अब की बार नहीं पूछे, इंडियन IPT से नहीं पूछे तो अब की बार भी नहीं पूछेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है, नहीं सोचना है, क्योंकि जो नेट का जो ग्राफ है ना वो बदलता रहता है, तो आपको उसके हिसाब से नहीं चलना है कि लास्ट बार क्या पूछा है तो हमें यही पढ़ना है, यही रट के जाएंगे अब तो, और फिर कुछ बदला तो फिर आप कह देंगे बीएड एग्जाम आया। तो आपको ये नहीं करना है, आपको सारा पेपर सारा सिलेबस कवर करना है। PYQs आपको साथ अलॉन्ग विद लेके चलने हैं, साथ में लगाने हैं, डेली प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, और आप ऐसे करेंगे तो आपका 100% एक अटेम्प्ट में ही आपका नेट मतलब एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा, विद आप JRF नेट जो भी चाहते हैं वो आपका हो जाएगा। तो आपको यदि कोई और क्वेश्चन ऐसा लगता है इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कि कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और या फिर आपको कोई रेफरेंस या फिर कोई बुक या फिर आपको कोई वीडियो भी चाहिए ना, जैसे मैथ्स पढ़नी है या DI वगैरह, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।